हेलो, कैसे हो बच्चों। मैं के शुक्ला आपके खूबसूरत केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला के साथ। आइए हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स करनी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो भाई आप लोग एक काम करते रहें, आप वीडियो देखते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश है कि आपके लिए हम बेहतर कर सकें और आपको पसंद आए तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। ठीक है, क्योंकि आपका ये एक्शन जो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे, ये हमें मोटिवेट करता है और बेहतर करने के लिए, और इससे आपको भी फायदा है और हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर जा चुका है, वीडियो पॉज करें और तुरंत इसको सॉल्व करके बताएं। सॉल्व करें। हाँ, तो कर लिया भाई। अब मेरी बारी है और मैं बताता हूं, ठीक है, इसे कैसे करना है। देखो बेटा, इसमें आपको कहा गया है कि मेंथॉल है। ठीक है, अब वेट ऑफ मेंथॉल आपको गिवन है। वेट ऑफ मेंथॉल कितना गिवन है? वेट ऑफ मेंथॉल भाई 6.2 ग्राम्स। ठीक है, और कहा गया है कि जो हमारा मेंथॉल है 6.2 ग्राम है। ठीक है, ये परसेंटेज स्ट्रेंथ के फॉर्म में दिया गया है, आपने देखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, कितना दिया है? 6.2% वेट बाई वेट। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन है और 100 ग्राम सोल्यूशन में 6.2 ग्राम क्या है? मेंथॉल है। तो यहां से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन का जो वेट होता है, सॉल्यूशन के वेट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट इंक्लूड होता है। तो यहां पर आप देखो, अगर सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट हम सब्सट्रैक्ट कर दें, बात समझ में आ रही है ना? यानी 100% का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 6.2 ग्राम सॉल्यूट है। अगर हम ऐसा कर दें तो हमें क्या मिल गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8, 9, 6, 3 और 9, 93.8 ग्राम्स हमें क्या मिल गया? सॉल्वेंट मिल गया। अब क्वेश्चन की डिमांड यहां पर क्या है? मोलर मास ऑफ मेंथॉल हमें यहां पर निकालना है। इसके लिए इसने दो डेटा और हमें दे रखे हैं। देखिए क्या क्या दिया है भाई? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहां पर बेटा जी आप देखिए कि हमारे पास रिलेशन होता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएस एफ। अब इसमें हम वैल्यू रख दें। साइक्लोहेक्सेन हमारा सॉल्वेंट है और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट हमें क्या दी गई है भाई? फ्रीजिंग पॉइंट हमें 6.5 दी गई है। ठीक है, और टी एस एफ की वैल्यू कितनी दी गई है? माइनस 19.5। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास डेल्टा टीएफ आ गया और डेल्टा टीएफ ऐड कर लेते हैं इसको। ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया तो 0, 15 यानी 26 आ गया डेल्टा टीएफ की वैल्यू। अब हम डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, ठीक है, हमें रिलेशन पता है क्या होता है? केएफ इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी को हम किस टर्म में ओपन कर दें बेटा? ग्राम वेट के टर्म में। ये ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम में है, और इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से इसे डिवाइड किया, यानी यहां मल्टीप्लाई हो गया। ये बात आप समझ ही रहे होंगे। वैल्यू रख दीजिए 26। केएफ की वैल्यू साइक्लोहेक्सेन के लिए कितना गिवन है बेटा? 22.2। ठीक है, तो ये हो गया 20 पॉइंट है बेटा जी, 20.2। वेट आपको मिल गया सॉल्यूट का कितना? 6.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू कितनी आ गई? 93.8। बात समझ में आ गई? अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लें और मोलर मास फाइंड आउट करके देखें कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं।
m इज इक्वल टू 51 पॉइंट, कितना आंसर शो हो रहा है स्क्रीन पर, 35। ठीक है, आप कैलकुलेट करके आंसर मैच कर लें। बात समझ में आ गई बेटा? ओके, जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हो गया भाई, चलिए इसको मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, वीडियो पॉज करें और सॉल्व करके आंसर मैच करें। ठीक है, रीडिंग ले ली। तो चलिए भाई, अब मैं बताता हूं, मेरी बारी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लिया होगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या करें, टेम्परेचर आपको डिग्री फॉरेनहाइट में गिवन है, इसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर लें। अब कैसे करोगे, रिलेशन होता है F-32 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू C/5। यहां F डिग्री फॉरेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है और C डिग्री सेल्सियस को। क्लियर? अब F की वैल्यू कितनी दी है, 14। ठीक है, ये हुआ 32/9 और ये C/5। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो यहां पर आप देखेंगे कि ये C इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90, ये -10 आ जाएगा। ये बात समझ गए ना बेटा? तो देखिए टेम्परेचर कितना मिल गया हमें, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ये वैल्यू आ गई। अब ये है क्या, ठीक है, इस बात को समझिए। ये हो गई फ्रीजिंग पॉइंट किसकी, सॉल्यूशन की। तो यहां से हमें ऐसे कह दें ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TSF होता है। तो भाई अगर सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर, तो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है बेटा, 0 होती है। ठीक है, अब इसमें ये 0 रख दिया, 0 डिग्री। क्लियर? और ये कितना हो गया, डायरेक्ट लिख दूं, ये -10 प्लस हो जाएगा ना, तो डेल्टा T कितना आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। बोलो भाई, कंफर्म हो गए ना? अब जब हमें डेल्टा TF मिल गया तो अब हमें करना क्या है भाई, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, किस रिलेशन से, अगेन हम इसका यूज करें। देखें, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा TF हमें मिल गया कितना, 10, और KF कितना गिवन है भाई, वाटर है, तो 1.86 हो जाएगा। ठीक है, और मोलैलिटी को हम किस में लिख सकते हैं बेटा, बताइए। देखो मोलैलिटी को हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और मोल्स को फर्दर क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मोल्स हो गया, और मोल्स को डिवाइड करें किससे, वेट ऑफ सॉल्वेंट से। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस यूनिट में, किलोग्राम में। क्लियर हो गई बात? तो यहां से हम वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इन्होंने कहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर, तो बेटा जी ये ध्यान से समझें आप कि यहां पर जो डेटा हमें रखना है वो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि कैसे करेंगे। वेट हमें निकालना है, ये समझ लो पहले, वेट निकालना है। मोलर मास इथाइल एल्कोहल का C2H5OH का कितना होता है, 24, और 630 यानी 46 हो गया। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा जी देखिए इसको कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट को, फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू, ठीक है, W/V। अब वाटर है और वाटर के लिए डेंसिटी जब कुछ नहीं दी होती है तो डेंसिटी 1 ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, 1। तो कंफर्म है कि यहां पर डेंसिटी जब 1 हो जाएगी, यानी इफ D इज इक्वल टू 1 तो वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम हो गया। समझ गए? अब अगर हम ये ml में लेंगे तो ये ग्राम में काउंट होगा, अगर ये लीटर में लें तो ये किलोग्राम में काउंट होगा। समझ में आ रही बात बेटा? तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 10 इज इक्वल टू 1.86 इंटू ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये 46, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना हो गया बेटा, 1।
अब इसको सॉल्व कर लें जल्दी से, ठीक है, और आंसर मिलाएं कि आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए ये आंसर कितना आ रहा है, W इज इक्वल टू, बोलो भाई जल्दी बोलिए कितना आया, मैच हुआ आंसर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है कि नहीं, 247.3 ग्राम्स। ओके, वेरी गुड, कर लिया, ठीक है, जल्दी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दिया जाए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, और जल्दी से इसे सॉल्व करें, जल्दी करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मगर डिफिकल्ट नहीं है, जल्दी से सॉल्व करें। देखो बेटा हमें दो कंपाउंड्स दिए हैं, क्वेश्चन समझ गए ना, एक दिया है AB2 और एक दिया है AB4, और यहां पर हमें बताना क्या है, ए और बी के एटॉमिक वेट्स बताने हैं कि क्या होंगे। तो सबसे पहले बेटा देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट है, एक कॉमन फॉर्मूला हम यहां लिख लेते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये यहां ग्राम में है, 1000 इधर लाओ किलोग्राम बन गया। अब इसी फॉर्मूला से हम इन दोनों के मोलर मासेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेटा जी देखिए यहां पर अगर हम मोलर मास निकालेंगे, ठीक है, M इज इक्वल टू, कॉमन व्यू में यहां ही लिख देते हैं, देखिए M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ। अब इसका मोलर मास निकालें, तो डेटा देखिए क्या क्या AB2 के बारे में गिवन है बेटा आपको, देखिए इसका वेट 1 ग्राम दिया है और इसके लिए डेल्टा TF आपको गिवन है 2.3, समझ में आ रही है बात भाई, और 20 ग्राम्स यहां पर सॉल्वेंट हो गया जो कि बेंजीन है, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं, M हमें सॉल्व करना है, तो देखिए KF क्या दिया है बेंजीन के लिए भाई, 5.1, समझ पा रहे हैं बेटा, तो 5.1 KF की वैल्यू हो गई, और ये हो गया 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 20। क्लियर हो गई बात। अब जरा इसको सॉल्व करें और देखें मोलर मास इसका कितना आ गया, जल्दी से सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल है, 20,000 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कितना आया M, 110.8 समथिंग, देख लेना जो भी आ रहा है। क्लियर। अब इसी तरीके से बिल्कुल किसको सॉल्व करें, AB4 के लिए मोलर मास निकालें, ठीक है। तो अब देखिए AB4 के लिए मोलर मास, ये किसके लिए हो गया भाई, फॉर AB2, तो AB2 का मोलर मास आ गया। अब AB4 का डेटा देखें क्या दिया है भाई, ये भी 20 ग्राम की ही बात है, वेट 1 ग्राम है, डेल्टा TF इसके लिए 1.3 गिवन है। तो यहां पर बेटा देखें इसका निकालें M, तो इसके लिए आपको वैल्यू KF की, ठीक है, 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF कितना हो गया भाई, इसके लिए 1.3, और वेट 20 ग्राम ही हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले, देखें मोलर मास कितना आ गया बेटा जी, जल्दी बताएं, ये वैल्यू कम हो गई तो इससे ज्यादा आना चाहिए, ये 196 के ऑलमोस्ट आएगा, ठीक है। देखें आंसर स्क्रीन पर शो हो रहा है, सॉल्व करके मिलाएं कितना आएगा, जल्दी बोलें, 96.15 शो हो रहा है, तो दोनों के मोलर मासेस मिल गए। अब बेटा जी देखो हम यहां कंसीडर कर लें कि इफ एटॉमिक वेट ऑफ A X है और एटॉमिक वेट ऑफ B Y है, तो आप जानते हो कि जब हम किसी फॉर्मूला से किसी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल का हम वेट निकालते हैं, तो उसमें जो एटम्स है ना, उनके एटॉमिक वेट्स को अरेंज करके
और जो नंबर ऑफ एटम्स है, एटॉमिसिटी है, उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो AB2 के लिए अगर हम लिखें तो क्या बना बेटा, x प्लस 2y, ठीक है। ये हो गया क्या, मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2। क्लियर हो रही बात। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1110.8 समथिंग, जो भी एक्यूरेटली आपने कैलकुलेट किया हो। और AB4 के लिए क्या हुआ, x प्लस 4y, x प्लस 4y इज इक्वल टू 196.15। ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशंस की मदद से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। समझ पाए ना। तो सॉल्व कर लें। अब तो x और y निकाल लेंगे ना बेटा, ठीक है। सॉल्व कर लें, जो आएगा ये आपका आंसर होगा। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, जल्दी से इसे नोट कर लें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दिया जाए। वेरी गुड, वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, जल्दी करें भाई, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कर लिया भाई। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए वही रिलेशन फिर एक बार हम आप यूज करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बात समझ गए, ठीक है। अब बेटा जी देखो, इसमें जो वेट है वो डायरेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। ना तो सॉल्वेंट का वेट डायरेक्ट दिया है, ना ही सॉल्यूट का, लेकिन हमें डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है। तो हम आप जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। और इस वैल्यू से हम वेट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। देखो क्या डेटा गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए। तो डेटा इन्होंने कहा है कि 2 लीटर्स, ठीक है, और डेंसिटी इन्होंने दे दी है 0.8। क्लियर। तो बेटा जी देखो 2 लीटर्स का मतलब 2000 ml हो गया और डेंसिटी 0.8। अब हमने इसलिए इसको ml में कर दिया क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया। सिमिलरली वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हम निकाल सकते हैं। अब सॉल्वेंट के लिए क्या डेटा गिवन है भाई आपको, सॉल्वेंट के लिए इन्होंने 8 लीटर सॉल्वेंट कहा है और डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर है और वाटर की डेंसिटी कुछ दी हो तो ठीक है, नहीं दी होती तो ऑलवेज टेकन एज 1। तो 8 लीटर का मतलब 8000 ml हो गया और डेंसिटी 1 हो गई। तो भाई यहां से आपको क्या मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सब ग्राम में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर ये दोनों वैल्यूज हम जो है यहां पर पुट करें इस इक्वेशन में, तो बेटा हमें रिजल्ट मिल जाएगा किसका, डेल्टा TF का। तो वैल्यू रखें और डेल्टा TF कैलकुलेट करें, ठीक है। वैल्यू रखिए जल्दी से और डेल्टा TF कैलकुलेट कीजिए। कितना आया भाई डेल्टा TF, ये आ गया 11.625। क्लियर हो रही है बात। अब जब आपको डेल्टा TF मिल गया तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। ये वैल्यू 11.625 हो गई। सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट 0। समझ में आ रही बात। और यहां पर बेटा जी अब आप देखिए, ठीक है, कि TSF क्या हो जाएगा भाई हमारा, कोई दिक्कत, तो TSF हो गया -11.625 डिग्री सेल्सियस। ये सब डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन है ना, यानी जो वाटर लिया है
सॉल्वेंट के तौर पर और उसमें हमने, ठीक है, सोल्यूट के तौर पर क्या मिलाया है, मिथाइल अल्कोहल। ऐसा करने से सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो रिड्यूज हो गई और कितनी पहुंच गई, -11.625। इसका मतलब कि यहां तक, इस टेम्परेचर तक, ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज नहीं होगा। ठीक, अब अगर इस टेम्परेचर तक फ्रीज नहीं होगा तो जो हमारी व्हीकल है उसको हम आउटडोर पार्क कर सकते हैं, कहां तक, इस टेम्परेचर तक। लेकिन अगर टेम्परेचर इससे कम होता है, इसके नीचे जाता है और डाउन होता है, तो फिर हम उसे आउटडोर पार्क नहीं कर सकते व्हीकल को। क्यों? क्योंकि फिर फ्रीज कर जाएगा सॉल्यूशन और जो रेडिएटर है व्हीकल का वो डैमेज हो सकता है। बात समझ पाए? तो हमारा आंसर ये हुआ कि व्हीकल को आउटडोर हम किस टेम्परेचर तक पार्क कर सकते हैं, अप टू दिस। तो ये यहां पर वैल्यू निकाली है, लेकिन आपको एक लाइन यहां पर बेटा ये लिखनी होगी कि व्हीकल कैन बी पार्क्ड आउटडोर अप टू दिस टेम्परेचर वैल्यू। क्लियर? ओके, बात समझ में आ गई भाई? ठीक है बच्चों, तो फिर हम आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा मोटिवेशन बनाए रखें। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।